नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का भाजपा नेता ने मांगा इस्तीफा। बोले अब क्या बचा। प्रतिपक्ष नेता के पास जब देश की न्यायिक व्यवस्था ने ही उनको झूठा करार दिया है तो वह जनता के कैसे होंगे वफादार। और कुछ दिनों पूर्व पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाए थे गंभीर आरोप। भाजपा नेता डॉ रमेश दुबे ने बताया कि उनकी फितरत में प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू से ही है। उसी गुमान में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पर उंगली उठाई और पक्षपात का झूठा आरोप लगाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। उस पर जिसे हम सर्वोच्च मानते हैं, न्यायालय मानते हैं, तो न्यायालय ने जब इस पर टिप्पणी कर दी है तो मैं समझता हूँ उस बात को आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमें मिलता है और हमारी बात आम जन तक पहुँचाने के लिए जो आपका सहयोग रहता है, आप जिस प्रकार निष्पक्षता से हमारी कही हुई बात को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और एक बात और है कि मैं कभी कोई मनगढ़ंत या आरोप लगाने में आप विश्वास नहीं रखता। जब तक कोई तथ्यात्मक विषय न आ जाए तब तक मैं जी बताएं, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता बोली गई। एक गंभीर विषय था जिसको लेकर मैंने आज आप सबको आमंत्रित किया था। मैं अपनी बात कहना चाहता था। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष को लेकर माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने ग्वालियर ने जो टिप्पणी की है वह वाकई में बड़ी ही चिंताजनक है और इस नेता प्रतिपक्ष के पद को मतलब शोभा नहीं देता। जिस प्रकार की आरोप और जो आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने, माननीय न्यायालय में डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के निर्वाचन को लेकर एक अपील की थी और फिर कुछ समय बाद उधर से जाने के बाद में उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वापस वहाँ पर हाई कोर्ट में उस आवेदन को कर दिया। इस बात को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश परसों दिया है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता था कि माननीय न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उपरोक्त आवेदन दायर करके चुनाव याचिकाकर्ता यानी माननीय नेता प्रतिपक्ष इस न्यायालय पर दबाव बनाना चाहता है। यानी कि माननीय न्यायालय कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष दबाव बनाना चाहते हैं न्यायालय पे। यह वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है और बड़ा गंभीर विषय है। इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। तो इससे व्यक्ति का चरित्र स्पष्ट होता है कि वह दबाव के हिसाब से ही अपना काम करते हैं। यह माननीय न्यायालय स्पष्ट कर रहा है। न्यायालय का निर्णय ही हमारे यहाँ सर्वमान्य होता है, खंडपीठ। और इसलिए उसने खंडपीठ के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए, यानी खंडपीठ पर भी झूठे आरोप नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए गए। तो जब माननीय न्यायालय ही कोई उन्होंने संदिग्ध करने का प्रयास किया है तो इसका मतलब है कि संविधान के खिलाफ उनका यह कदम है। और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर रहते हुए इस प्रकार से माननीय न्यायालय के पर आरोप लगाना उचित नहीं समझा जा सकता आज के समय में। इसी प्रकार से चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत निर्णय के मामले में जो तथ्य चुनाव याचिकाकर्ता ने पेश किए हैं वह उनकी बात की पुष्टि नहीं करते, वह सहायक नहीं है। तदनुसार इस न्यायालय ने पाया है कि उक्त आईए केवल न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए और इसके पीछे एक गुप्त उद्देश्य नेता प्रतिपक्ष का न्यायालय ने घोषित किया है, उन्होंने अपने निर्णय में कहा है। और इस कारण नेता प्रतिपक्ष पर माननीय न्यायालय द्वारा माननीय दीपक कुमार जी द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है। और यह जुर्माना नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति पर अगर हो रहा है तो यह नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा के खिलाफ है, उसके अनुकूल नहीं है। हम सब की मांग है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। और माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है इससे थोड़ा शर्मसार होने की भी आवश्यकता है। इसके आगे मैं और कहना चाहता हूं कि जो दबाव वाली बात माननीय न्यायालय ने कही है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। भिंड के लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक और आरोप उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर लगाया था कि हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, मेगांव, अटेर,
वहाँ पर वहाँ के नेताओं की जाति के लोगों का नियुक्तियाँ की गई और लाहौर विधानसभा में उनकी जाति के लोगों को नियुक्त नहीं किया गया, कम किया गया। तो मेरा सोचना है कि अगर जाति के आधार पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी आरोप लगा रहे हैं तो क्या पुलिस की दम पर ही वो पिछले सारे चुनाव जीते हैं? अगर उनके ही वर्ग के लोग वहाँ पर जब नियुक्त हो जाएंगे तभी वो चुनाव लड़ पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 में उनके क्षेत्र में अगर उनकी जाति के पुलिसकर्मी रहे हैं तो क्या वह उन पुलिसकर्मियों की दम पर चुनाव जीते हैं? उन पुलिसकर्मियों की दम पे उन्होंने चुनाव को लूटा है, उसके कारण वो वहाँ से निर्वाचित होते आ रहे हैं। तो यह वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है और इसकी जांच भी उन्हें खुद समझना चाहिए कि इस प्रकार के जो बयान देते हैं इनसे उन्हें बचने की आवश्यकता है। मेरी सलाह है, आदरणीय हैं, बड़े हैं, पुराने राजनेता हैं, चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार के वक्तव्यों से बचने की मैं सलाह देता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पिछले चुनाव जो जीते हैं पुलिस की दम पर जीते? ना, मुझे नहीं लग रहा। मैं तो प्रश्न उनसे कर रहा हूं कि अगर उनकी नज़र में ऐसा है कि पुलिस के लोगों के द्वारा चुनाव जीता जा सकता है और जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी नियुक्तियां करवा रहे हैं, तो मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या आप पुलिस की दम पर ही चुनाव जीतते रहे? आज भिंड जिले में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा प्रवेश करेगी, क्या कहना चाहिए? जन आक्रोश नहीं है, यह कांग्रेसियों के प्रति आक्रोश है। जनता का तो जो आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकली उसमें किस प्रकार से रात के 2-2 बजे तक जनता ने निकलकर आशीर्वाद दिया है, और यह केवल उनका एक चुनाव का सगुफा है। आप देख रहे होंगे, आप सब लोग अध्ययन करते हैं कि कभी कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम एक बार में घोषित होकर उसे सुचारू रूप से नहीं चल पाया। कभी किसी ने घोषित कर दिया तो फिर निरस्त हो गया, फिर तारीख अगली बढ़ गई, फिर किसी ने कर दिया, फिर समिति में कोई नहीं आ पाया। कांतिलाल भूरिया जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं चुनाव अभियान समिति के। श्योपुर में चुनाव जब यह यात्रा शुरू हुई वहाँ पर भूरिया जी नहीं थे, अन्य जगह भूरिया जी नहीं थे। तो यह सब क्या चल रहा है? लाहौर थाना प्रभारी पर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, वहीं आपकी सरकार कह रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर थाना प्रभारी पर मैंने आरोप कब से लगाया? बराबर जो शराब पकड़ी जा रही है, यह आरोप नहीं है, यह शाबाशी है। यह शाबाशी है वहाँ के प्रशासन को कि इतना जो वहाँ पर लाहौर विधानसभा में बार बार इस प्रकार की जो मतलब अवैध कार्यों को रोका जा रहा है, यह पुलिस के लिए सराहना का विषय है। यह सराहना का विषय है और मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का उन्होंने यह कार्रवाई की। वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की शराब पकड़ी अभी कुछ ही दिनों में, वहाँ पर गांजे की खेती पकड़ी, वहाँ पर अवैध हथियार पकड़े, वहाँ पर अभी परसों जाकर रेत का अवैध उत्खनन जो हो रहा था जिलाधीश ने जाकर उसको पकड़ा, पोकलैन मशीनें पकड़ी। तो मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं शाबाशी दे रहा हूँ। कार्रवाई को लेकर जांच की जाए। कौन सी कार्रवाई को लेकर जाए? हाँ, यह जांच का विषय ये है कि यह सारी की सारी चीज़ें लाहौर विधानसभा में ही क्यों पकड़ी गई। तो यह एक जांच का विषय है कि वहाँ पर देखा जाए